पहला, क्या मालूम किया? मुश्किल सवालों को मालूम। उसके बाद क्या देखी? उन्होंने देखा। क्या देखा? पहला सलातीन 10 और तीसरी आयत। और हजरत सुलेमान ने उसके सब सवालों का जवाब दिया। बादशाह से कोई ऐसी बात पोशीदा न थी जो उसे उन्होंने न बताई। और जब शीबा मुल्क की मलिका ने इन तमाम बातों को देखा, क्या महसूस किया? उसने क्या देखा? दानाई को देखा, हजरत सुलेमान की दानिशमंदी को समझा। भाइयों और बहनों, क्या आपको याद है हजरत सुलेमान को जब खुदा ने बादशाह बनाया उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी और वो जवान थे और ऐसे हालातों में रहने वाले, और अब बादशाह बनने पर हुकूमत करने के लिए वो तख्त पर बैठते हैं। खुदा ने एक रात जब उनसे बातें की, उसने मालूम किया, खुदा ने, क्या एक बड़ा मुल्क तुमने मुझे दिया है, एक बड़ी जिम्मेदारी को दिया है और तख्त पर बैठा दिया है। इन लोगों पर हुकूमत करने के लिए मेरी समझ काफी नहीं है, मुझे समझ चाहिए। अभी शीबा देश की मलिका जब आती है तो उसने आप में क्या देखा? समझदारी दिखाई दी। भाइयों और बहनों, इसको गौर से सुने। एक पढ़ने वाले बच्चे को अच्छे नंबर लाना है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या आप मुझे बता सकते हैं? समझदारी चाहिए, ठीक है। और कहीं पर नौकरी करने वाले शख्स को उस नौकरी में ही अगर ऊंचाई पर जाना है तो उसे क्या जरूरत है? समझ चाहिए। उसी तरह तजारत करने वाले को अगर तजारत में नफा कमाना है तो उसे क्या चाहिए? समझ चाहिए। एक औरत अपने घर को बनाना है तो उसे क्या चाहिए? महंगी साड़ियां चाहिए, हाँ या नहीं? और मोतियों का काले रंग का वो धागा भी चाहिए, हाँ या नहीं? उसको सोना चाहिए और बहुत सारे जवाहरात चाहिए, हाँ या नहीं? अब आप ही बताइए भाई और बहनों, एक औरत को अगर अपने घर को बनाना है तो उसे क्या चाहिए? जोर से बोले, फिर से कहें। समझदार औरत क्या करती है? वो क्या करती है? वो अपने घर को बनाती है। इसका मतलब एक औरत को घर बनाने के लिए क्या चाहिए? समझदारी की जरूरत है। औरत को कमजोर जाना गया है, इसलिए बड़ी समझदारी से। इसलिए खुदा ने मर्दों को क्या हुक्म दिया है? समझदारी से तुम अपनी जिंदगी को चलाओ। शौहर को जिंदगी को चलाने के लिए समझ चाहिए, और बीवी को अगर घर बनाना है उसको भी समझ होना चाहिए, और बच्चों को अच्छी तरह पढ़ना है तो उनको समझ होना है। काम में अगर तरक्की करना है, समझ चाहिए। तजारत में नफा मिलने के लिए आपको समझ होना है, और खुदा की एक कलीसिया बनकर और कलीसिया में लोग आना है तो आपको क्या चाहिए? बताइए। आपको समझदारी की जरूरत है। उस दिन हजरत सुलेमान को देखने पर क्या दिखाई दिया? समझदारी नजर आई। आमतौर पर स्कूलों में और कोई पढ़ने जब आता है तो कहते हैं कि ये बहुत अक्लमंद है, और इस तरह से अगर किसी बच्चे के लिए कहते हैं तो उसको देखने पर आपको कुछ अलग सा लगेगा। और नौकरी करते वक्त अगर कोई आपको तारुफ कराता है और ये बहुत ही ज़हीन इंसान है, ऐसा सुनने पर बहुत ज़्यादा हमें खुशी मिलती है। और कोई आपके रिश्तेदार जब आपके बारे में बात करते हुए, ये बहुत ही ज़हीन है, बहुत ही समझदार औरत है, और इस तरह सुनने पर हमें खुशी होती है। आज इंसान को अगर इस दुनिया में जीना है तो खुदा की मर्जी के मुताबिक जीना है, तो तसल्ली और इत्मीनान के साथ ऊपर बढ़ना है, तो इंसान को क्या चाहिए? समझ चाहिए। लेकिन आज इंसान समझदारी के लिए कोशिश कर रहा है, क्या ये कहेंगे? और घर को बनाने के लिए शौहर और बीबी समझदारी से कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूं, चाहे वो आपके शौहर के लिए हो, बीबी के लिए हो, मनमुटाव जब होता है तो आमतौर पर आप क्या करते हैं? बताइए। बातें करना बंद कर देते हैं, सही है ना? हाँ, उन दोनों के बीच में बातचीत अभी बंद है। बातचीत तो बंद हो गया, लेकिन घर के काम भी तो होना है ना। शौहर क्या करता है जानते हैं? सुनो, कॉफी बनाओ, और इस तरह से लिखकर उसको टेबल पर रखता है। बीवी आकर देखती है, अच्छा इनको कॉफी चाहिए। पेपर पेन लेकर लिखती है, कॉफी पाउडर नहीं है, और ये लिखकर रख देती है। वो लिखता है, ठीक है कॉफी पाउडर नहीं है तो फिर चाय बना। और वो एक पर्ची पर ऐसा लिखता है, और फिर वो लिखती है शक्कर नहीं है, और वो भी पर्ची रख देती है। ये उनके घर में चलने वाला, हाँ, ये झगड़ा है। एक दिन उसका प्रमोशन होने वाला था। बहुत वक्त तक मुलाजमत करते हुए प्रमोशन मिलने का वक्त आया। टेबल पर लिखकर रखा, अलार्म लगा देना, सुबह 4 बजे मुझे जगाना चाहिए।
सुबह 6 बजे की ट्रेन है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और प्रमोशन होने वाला है, तनख्वाह बढ़ जाएगी, अलार्म लगा देना, ऐसा लिख करके उसने रख दिया। उसे देख लिया और जाकर अलार्म लगा दिया। अब 4 बजे ये अलार्म बज रहा है। बीवी उठ गई, अलार्म बज रहा है, कागज कलम को हाथ में लेती है। उठिए, अलार्म बज रहा है, कागज पर लिख कर रख दिया। वो उठेगा, 4:15 बज गए, फिर लिखा उठिए 4:15 बज गए हैं और लिख कर रख दिया। वो नहीं उठा, खर्राटे ले रहा है। अब 5 बज गए, उसने फिर पर्ची पर लिखा और लिख दिया कि इस पर 5 बज चुके हैं। और 6 बज गए, फिर से लिख कर रखा, अब 6 बज जाए हैं, उठ गई। लेकिन ये नहीं उठा, ये 8 बजे सोकर उठा। और जब देखा कि 8 बज गए, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। और उसने जब सोचा कि मैं उसको जोर से कहूंगा तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, देखा तो टेबल पर बहुत सारी पर्ची रखी थी। क्या लिखा था? 4 बज गए, उठ जाइए। 4:30 बज गए, उठ जाइए। 5 बज गए, उठ जाइए। मुंह से बातचीत नहीं है, कागज से बातचीत। मालूम करता हूं क्या इस घर में समझदारी है? क्या इसे समझदारी वाला घर कहेंगे? प्रमोशन खत्म हो गया और तनख्वाह जो बढ़नी थी वो भी खत्म हो गई। रोना बच गया। ये बनने वाला घराना नहीं है। कर्जे में डूबा हुआ, माली हालत से गुजरता हुआ और नाश होने वाला ये ऐसा घराना है। आज कितने शौहर और बीवी के बीच बातें नहीं हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, बातचीत नहीं होती। बहुत गलत फहमी वाला घर है। शौहर बीवी से बात नहीं करता और बीवी शौहर से बात नहीं करती है। दिन, हफ्ते, महीने एक ही छत के नीचे रहते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते हैं। एक दिन मैं इसी तरह की मजलिस में जाते वक्त होटल में एक बुजुर्ग शख्स आए और मेरे कमरे के सामने खड़े हो गए और मजलिस से आते वक्त उन्होंने मुझे रोककर कहा, बेटे 1 मिनट रुको। मैंने उनसे पूछा क्या है? उन्होंने कहा एक बात है, मेरे बीवी के साथ बातचीत नहीं है। मैंने पूछा ये क्या? इस उम्र में बातचीत ना रहना और शादी के शुरुआती दिनों में एक दूसरे को ना समझने की वजह से बातचीत ना हो, ये समझता है, लेकिन आपकी उम्र से लगता है 50-60 की उम्र होगी और आपकी बातचीत ना होना, ये कैसा हुआ? कितने वक्त से बातचीत नहीं है? 25 सालों से कोई बातचीत नहीं है। क्यों, अलग हो गए हैं क्या? नहीं बेटे, हम एक ही घर में रहते हैं। आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, हम एक ही घर में रहते हैं और मेरी तनख्वाह वो पूरा ले लेती है, उसे जो चाहिए वो खरीद लेती है, मुझे 1 गिलास पानी भी नहीं देती है। शौहर की तनख्वाह चाहिए, पैसा चाहिए, 1 गिलास पानी भी आप नहीं देते। समझदारी है कहेंगे? एक बार सोचिए। उन्होंने कहा तनख्वाह मिलने की देरी है, सब ले लेती है, लेकिन 1 गिलास पानी मुझे नहीं देती। 25 सालों से एक ही घर में रहते हैं, कहते मेरी बीवी मुझसे बात नहीं करती। फिर अब क्यों आकर आप ये बात मुझे बता रहे हैं? 25 सालों के बाद रात जब आप बता रहे थे, उसको सुनने के बाद आज पहली बार मेरी बीवी आज सुबह उसने बड़ी मोहब्बत से मुझे कॉफी बनाकर दी है। बेटे, ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। मेरी बहनों, तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। शौहर घर में आता है तो उसको पानी दो। और शौहरों, अपनी बीवियों को मत सताइए और मोहब्बत करने वाले शौहर की तरह रहिए। अपनी बीवियों से मोहब्बत करें। क्या तुमको करना है? जैसे मसीह ने मोहब्बत की वैसे ही तुमको मोहब्बत करनी, ये कलाम कहता है। शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो और बीवियों तुम अपने खाविंद के ताबे रहो, और ये अच्छी बात है। लेकिन जो शौहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता और जो बीवी अपने शौहर से मोहब्बत नहीं करती, ऐसा घर कभी भी बना नहीं रहेगा। इस दुनिया की आंधी में वो बह जाएगा। तसल्ली और मोहब्बत ना होने की वजह से वो घराना टूट जाएगा। आज के दिन कितने शौहर और बीवी हैं जो आपस में बात नहीं करते और एक दूसरे के बीच में कोई बोलचाल नहीं है, बातचीत नहीं है, मेल मिलाप नहीं है। और अगर आपका घराना भी ऐसे ही है तो आप अपने घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम अब से समझदारी के साथ चलिए। वो शौहर समझदार था और समझदारी से घर को चला रहा था, लेकिन उसको थोड़ी कम समझदार वाली एक बीवी मिल गई। और वो बीवी एक दिन गुस्से में आकर मैं जा रही हूं कही,
ऐसे ही है ना, घर में जब आमतौर पर झगड़ा होता है तो कुछ बीवियां क्या करती हैं, मैं जा रही हूं। शौहर ने मालूम किया, कहां जा रही हो? मैं अपनी मां के घर जा रही हूं। शौहर ने कहा, जा, मैं भी अपनी मां के घर चला जाऊंगा। हा। अब बीवी कहती है, मैं अपनी मां के घर जाऊंगी और तुम अपनी मां के घर जाओगे, तो फिर हमारे ये बच्चे कहां जाएंगे? बच्चे तो अपनी मां के पास जाएंगे। और तब बीवी कहती है, जब मेरा ही जीना इतना मुश्किल है तो इन बच्चों को मैं कैसे पालूंगी? अब तुम इसने क्या सोचते हो? तुम्हारा जीना मुश्किल हो गया इसलिए अपने बच्चों को पाल नहीं सकती? तो फिर तुम्हारी मां के लिए भी तुम बोझ बन जाओगे, तुम्हारी मां को तुम्हें पालना मुश्किल होगा। सोचो, कुछ समझ में आया तुम्हें? तुमको तुम्हारे बालकों को पालना मुश्किल हो रहा है ना? तुम्हें पाल के बड़ा करके शादी करके ससुराल भेजने के बाद तुम्हारी मां को तुमको पालना मुश्किल होगा? क्या तुम ऐसा कहती हो, ये समझती हो? अब चुपचाप जाकर काम कर रही, क्यों नहीं जाती हो? और तब कहती है, मेरा घर है, मैं कहां जाऊंगी? आहा, समझदारी। क्या है अभी उसको, ये मेरा घर है। बहन, बात बात में चली जाऊंगी कहती है ना, कहां जाएगी? वो आपका, बताइए ना। बहनों, वो घर आप ही का है ना? हां कहने वाली जोर से तालियां बजाए। कभी भी उस घर की चौखट मत लांघिए। दुनिया में रहने वाली तमाम चीजों में सबसे अच्छी चीजें ये समझदारी और घर है। इस घर को बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी को खुदा ने सिर्फ शौहर को नहीं दिया, फिर किसको दिया बताइए? समझदार बीबी को दिया। आपके हाथ में है एक अच्छे घर को बनाना। अगर आप समझदारी के साथ रहेंगी तो आपका घर बनेगा। वो समझदार शौहर था, इसलिए समझदारी से बात की। और हम क्या करते हैं, हमेशा चले जाऊंगी ऐसा कहते हैं और अटैची उठा करके चले जाते हैं। और उस शौहर ने जब ये कहा, ठीक है जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ ये बच्चे भी आएंगे, थोड़ा समझ कर क्या कहती है, ये मेरा घर है, मैं कहां जाऊंगी? ये समझदारी है। खुदा का कलाम कहता है, समझदारी से अपने घर की तामीर करो। समझदार औरत अपने घर को बनाती है। इन दिनों में समझदारी ना होने की वजह से ही घरों के अंदर तसल्ली नहीं है, और समझ ना होने की वजह से आपके तमाम रिश्ते टूट गए हैं। आपकी बेवकूफी की वजह से, बात बात में झगड़ने की वजह से बच्चों के बीच में अच्छी गवाही नहीं है, कोई इज्जत नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया। और वो माँ है और पिता है, लेकिन अगर वो बातों को नहीं मानते हैं तो इसकी वजह जानते हैं। और बेवकूफी से बच्चों के सामने जब आप लड़ते हैं, गौर के इसको सुनिए, मेरी सुनिए। जो शौहर बात बात में अपनी बीवी पर हाथ उठाता है, और जो शौहर बात बात पर अपनी बीवी को मारने के लिए हाथ उठाता है, और जो शौहर बात बात पर हमेशा उसको पीटता है, सुनिए, वो इंसान नहीं है। किस लिए? जिससे आपने बीवी बनाया है। तुम पर भरोसा करके माँ और बाप को छोड़ करके आप मोहब्बत से रखोगे ये सोचकर, और तुम उसको प्यार मोहब्बत दोगे, प्यार मोहब्बत के साथ रखोगे अपने माँ बाप भाई बहनों, उसने सबको छोड़कर। आप पर भरोसा करके आपके घर आने से इस तरह बीबी को आप क्या जानवरों की तरह पीटोगे? एक बार गौर करें, यह इंसानियत नहीं है। आप कह सकते हैं, नहीं भाई, मेरी बीवी के बारे में आप नहीं जानते, बहुत झगड़ा करती है। बहन, एक मिनट रुकिए, मैं आपसे बातें करूंगा। शौहर पीटते हैं, ये हकीकत है कि नहीं? सच्चाई है या नहीं? बीवी को पीटते हैं या नहीं? और शौहर पीटते हैं, हमें मालूम है, लेकिन बीबियां पीटती हैं या नहीं? को पीटती है कि नहीं? क्या आप पीटती हैं? तो फिर सुनिए, आमतौर पर घरों में दो तरह की लड़ाइयां होती है। शौहर मारता है, बीबी भी मारती है। कैसे बताऊं? शौहर को थोड़ा गुस्सा आने पर मारता है, और जब आप अपने में आते तो आप भी मारते हैं। आपकी सबसे अच्छी खूबी क्या है जानते हैं? शौहर जब मारने आता है तो आप भी मारते। मालूम है आप क्या कहते हैं? उसको ताने मारते हैं। क्या है वो? बुरी बातें कहना। भूल से आपका शौहर मारने के लिए अगर पास आता है, क्यों हाथ उठाता है? सुनो, अगर मुझे अपने भाई को बताया और अपने बाप को बताया तो तुम्हारे दोनों हाथ पैर निकाल के रख देंगे। अब आप क्या कर रही हैं? धमकी दे रही हैं।
वो पीट रहा है और आप धमकी देते। ऐसे ना करके अगर आपका शौहर मान लो आपको पीटने आता है तो, और मारने के लिए आने पर आप करीब जाएं, उससे कहें मारेंगे, हाँ ठीक है मारो, मैं अपनी माँ को, बाप को, भाई को, घर को सब छोड़ करके आई हूं। मारने वाले भी आप हैं, मोहब्बत करने वाले भी आप हैं, ख्याल रखने वाले भी आप हैं, मारिए। अगर आप इस तरह से आगे जाएंगी तो कोई भी शौहर पीटेगा क्या? बहन, क्या मैं गलत कहता हूं? आप ही बताइए, तेरे हाथ टूटे, तेरा सर फूटे, तुझे लकवा लग जाए, ऐसा हो जाए, ऐसे ही ताने मारते हैं ना। गौर से सुनिए शौहरों, तुम अपनी बीवियों को पीटने मत जाओ, और बीवियों उनको ताने मत मारिए, समझदारी चाहिए। अगर एक घर को बनाना है तो इस तरह एक दूसरे से जब आप लड़ते हैं तो बच्चे इन बातों को देखकर परेशान होते हैं। एक घराने को मैं आपको दिखाता हूं, गौर से देखिए, ये एक सच्ची बात है, आप ही देखिए। చలవండి నా పేరు నర్సయ్య అండి. నేను అదివరకు బాగా తాగేవాడినండి. తాగి బాగా చెడు తిరుగులు కూడా తిరిగేదండి. నేను ఆయన ఒక మాట అంటే పడకపోయేది, ఆయన తాగొచ్చి ఒక మాట అంటే నేను రెండు మాటలన్నా అదైతే రెట్టించుకుని గొడవలు అయిపోయేదండి. మాకు గొడవలు అయిపోయిన తర్వాత నేను అట్లా మా పుట్టింటికి వెళ్ళిపోవటం, ఆయన మళ్ళీ వేరే తిరుగులు తిరగటం అట్లా జరిగేదండి. చాలాసార్లు పెద్ద మనుషులు వచ్చి తీసుకొచ్చారు, కానీ మేము ఇద్దరం సమాధానం పడి ఉండేది లేదండి. కొన్నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ పెద్ద మనుషులను తీసుకొని వచ్చాడండి. నా భర్త మళ్ళీ చికాకులు చేసి మళ్ళీ గొడవలు చేసేవాడు. నేను సంతోషంగా ఉండేది లేదు, నా పిల్లలు సంతోషంగా ఉండేది లేదు. ఇతను విడిచేసి వేరే జీవితం కష్టపడైన బతికి స్వేచ్ఛగా బతకాలి, ఈ గొడవలతో, ఈ మాటలతో, ఈ చికాకులతో ఉండకూడదు అనే నిర్ణయంతో నేను వెళ్ళిపోయేదాన్ని, ఊకే వెళ్ళిపోయేదానండి. నా పిల్లల జీవితం ఆగమవుతుందేమో అని ఆలోచించలేదు, నా భర్త మారుతాడేమో అని ఆలోచించేదాన్ని కాదు. ఒకరికొకరు నిందించుకుంటూ, ఒకరి లోపాలు ఒకరు ఎత్తి చూపుకుంటూ ఇదే గొడవలతో మా జీవితం ముందుకు సాగుతుంది. కానీ మా పిల్లల జీవితం బలైపోయిందండి. చదువు ఇక్కడ ఒక నెల ఉంటే మా పుట్టింటికాడ ఒక 2 నెలలు, అక్కడ ఒక 2 నెలలు ఉంటే ఇక్కడ ఒక నెల, అట్లే వాళ్ళు మమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళిపోయారు మా గొడవలు తట్టుకోలేక. అట్లా రోడ్లు అమ్మడి తిరిగేవాళ్ళు, వాళ్ళు కూడా స్కూల్కి వెళ్లకుండా ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళు కాదు, అనుకునేవాళ్ళు. నన్ను నోరు మీయమని అడిగేవాళ్ళు, నేనెందుకు నోరు మీయాలి మీ నాన్న అనేటప్పుడు అని నేను అనేది, నేను మీ అమ్మ అంటుంటే నేనెందుకు నోరు మీయాలని ఆయన అనేది, ఇట్లనే రెట్టించుకునేది. మేము పెద్దవాళ్ళమై నుండి గొడవ పెడుతున్నా కూడా మా పిల్లలు చెప్పినా మేము వినిపించుకునే వాళ్ళం కాదండి. అలాంటి పరిస్థితిలో ఒకరోజు కల్వర్ టెంపుల్లో అయ్యగారి వాక్యం అందించాను. కోపంతో రగులుతున్నప్పుడు భర్త భార్య ఇద్దరూ కూడా సమాన స్థాయిలో అదే సమయంలో కోపాన్ని ప్రదర్శించడానికి వీలేదు. ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరు కామైపోవాలి. నీ భర్త నోటి దురుసుతనం కలవాడే, అలా వాగుతూనే ఉంటాడు, కొత్త ఏం కాదుగా. నీ భార్య గయ్యాలి, ఎప్పుడు వాగుతూనే ఉంటుంది, కొత్త ఏం కాదుగా. మాట పెరిగినట్లయితే, కేకలు వేసుకున్నట్లయితే ఆత్మీయత సమాధి అయిపోతుంది. కుటుంబం ఉన్న తర్వాత సహజంగా మనస్పర్ధలు ఉంటాయి, ఏదో ఒక విషయంలో మనస్పర్ధలు వస్తాయి. అలా మనస్పర్ధలు వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా విషయంలో ఒకవేళ చర్చించాల్సి వచ్చినప్పుడు పిల్లల ముందు గొడవ పడ్డానికి వీల్లేదు, పిల్లల ముందు అరుపులు కేకలకు దిగడానికి వీల్లేదు. పిల్లల ముందు భర్త అరిచినా, పిల్లల ముందు భార్య అరిచినా, పిల్లల ముందు తల్లి తండ్రి అరుచుకుంటూ కేకలేసుకుంటూ ఆఖరికి జుట్టు పట్టుకుంటే, దయచేసి గమనించండి, భర్త భార్య మీద తిరగబడ్డం, భార్య భర్త మీద తిరగబడ్డం, ఒకరి మీదకి ఒకరు ఎగబడ్డం, కేకలేసుకోవడం, కొట్టుకోవడానికి కూడా సిద్ధమవడం, ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలు చూసినప్పుడు దయచేసి గమనించండి, మీరు మీ ఇంటిని నాశనం చేసుకుంటున్నారు, మీ ఇంటిలోనే అంతర్యుద్ధాన్ని ప్రారంభించారు. భర్త కాస్త కోపం వస్తే దాన్ని జాగ్రత్తగా మృదువైన మాటతో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి బదులుగా నేను కిరోసిన్ పోసేదాన్ని, ఒక మాట అంటే 2 మాటలు అంటాను, 2 మాటలు అంటే 4 మాటలు అంటాను. కుటుంబాన్ని కూర్చుకుంటున్న వాడిని జ్ఞానముతో వివేకముతో నా కుటుంబాన్ని నేను కట్టుకోగలగాలి. అటు కృప నాకు దయచేయి ప్రభువా. నాకు ఆ వాక్యం విన్నప్పుడు నేనే కొంచెం తగ్గుంటే గొడవలు పెద్దవి అవ్వగా అనే ఆలోచన నాకు వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఆయన ఏదన్నా నేను ఒక మాట అనేది వదిలేసేదాన్ని, ఏం అడగపోయేది, నేను ఎదురు కూడా మాట్లాడకపోయేది. ఇది గుర్తు తెచ్చుకునేవాళ్ళని నేను ఇప్పుడు వాక్యం ద్వారా. నేను నోరు తగ్గించుకోవటానా, మాటకు పెంచకుండా ఉండపోవటానా, ఇంట్లో గొడవలు తక్కువైపోయినాయి, మనశ్శాంతి ఉంది. నా లోపాన్ని నేనే సరి చేసుకున్నాను. నా భర్త కూడా ఆలోచించిండు, నేను ఇంత తిట్టినా కొట్టినా కూడా దగ్గి ఉంటుంది, నేనెందుకు కొట్టాలి తిట్టాలని ఆలోచించుకున్నాను. నా భర్త కూడా
ఆయన కూడా మారిండు. దేవుడు మమ్మల్ని మాలో ఉన్న లోపాలు సరిచేసి మా కుటుంబం కట్టబడాలని కలవరి టెంపుల్కి నడిపించిండు. లేకుంటే మా కుటుంబం కట్టబడేది కాదు. ఇంత మా లోపాలు ఒకరికొకరు మేము తెలుసుకునే వాళ్ళం కాదు. ఒకవేళ మేము కలవరి టెంపుల్కే రాకుండా ఉన్నట్టయితే, దైవజనుడు అందించిన వాక్యం వినకపోయినట్టయితే మా కుటుంబం ఎట్లా ముక్కలు అయిపోయేది. మా పిల్లల దారిని మా పిల్లలు అయ్యేవాళ్ళే, మా దారిని మేము అయ్యేవాళ్ళం. ఎవరికల్లా మా ఆత్మలు కూడా జనం అనే మాటలకి చచ్చిపోయేవాళ్ళం. మా కుటుంబం కట్టబడది. మేము ఈరోజు అందరిలో నిలబడగలుగుతున్నాము, సంతోషంగా ఉంటున్నాము. మాలాంటి వాళ్ళు నశించిపోతున్నారు, కుటుంబాల ముక్కలైపోతున్నాయి. అలాంటి వాళ్ళకు మా జీవితాలు ఎలా దేవుడు మార్చాడో తెలియచేయాలనే కలవరి స్వరాన్ని బలపరచాలని తీర్మానం తీసుకున్నాం, బలపరిచాం. ఈ విధంగా మా కుటుంబాన్ని కట్టిన వాక్యం అందించిన దైవజనుడికే మా హృదయపూర్వక వందనాలు. మా జీవితం నశించిపోతున్న ముక్కలైపోతున్నప్పుడు సమాధానపరిచిన మా కుటుంబాన్ని కాపాడిన దేవుడికే महिमा। एक अच्छी गवाही को हमने सुना है। उस दिन शिवा देश की मलाइका जब हजरत सुलेमान को देखा, उनमें समझ को पाया है। भाइयों और बहनों, जब आपको कोई देखता है, आप में अंदर समझदारी दिखनी चाहिए। आपके घर को देखने से और आपकी कलीसिया को देखने से समझदारी दिखनी चाहिए, और समझदारी वहां उनको नजर आए। आज खुदा से मांगेंगे, अगर किसी को समझ की घटी हो तो वो मुझसे मांगे और मैं उसे दूंगा। खुदा कहता है समझ चाहिए, मांगिए। और नौकरी करने वालों, समझ चाहिए, आज मांगेंगे। तिजारत करने वालों, क्यों नुकसान में फंस गए हो, समझ और अक्ल के बिना कहां पर खर्च करना है न जानते हुए गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च कर दिए हो, समझ नहीं है इसलिए। घर को तोड़ देने वाली बीवी और घर को तोड़ने वाला शौहर आज खुदा से कहेंगे कि खुदावन हमें समझदारी चाहिए एक अच्छा घर बनने के लिए। दुआ करेंगे, आप जहां कहीं वो अपने सरों को झुकाएं और दुआ में शामिल हो जाएं। हमारे प्यारे अजीज खुदाबंद खुदा, उस दिन शिवा मुल्क की मलाइका वहां पर आई और अपने मुश्किल सवालों को लाई। हजरत सुलेमान से उनको जवाब मिलेगा, लेकिन आज उनसे भी बढ़कर अय खुदावन आप तो हैं। अय खुदावन हम तेरे लोग तेरी हुजूरी में किसी भी सवाल को लेकर आए हो, जवाब ना मिलने वाली तकलीफें हो, बीमारी हो, दुख हो, और चाहे घरेलू तकलीफ हो, खुदा आप उसको दूर करने के लायक हैं। हम आपकी ताजीम करते हैं। दुख और परेशानी से आए हुए लोगों को छुटकारा दीजिए, और जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं खुदा उनको समझदारी दीजिए। खुदावन जिनके घरों में इत्मीनान नहीं है वहां पर इत्मीनान तसल्ली दीजिए। ऐ खुदावन जिनके तजारत में नुकसान है उनको फायदा दें। ऐ खुदावन जिनके कामों में बरकत नहीं है आप उनको बरकत अता फरमाएं। ऐ खुदावन जिन कलीसियाओं में आत्मा नहीं है वहां रूहों की बारिश को दीजिए। एक बेहतर कलीसिया को बनाने की हिम्मत दीजिए। आइए हर एक को बशारत दीजिए, और हमारे पापों, हमारी गलती और हमारे बुरे कामों के सबब से ऐसे बंधे हुए आज हर एक शख्स को आप छुड़ा लीजिए। उनके गुनाहों के बंधनों से उनको छुटकारा देकर एक नए शख्स की शक्ल में बदलकर आपके गवाह बनकर जीने की तौफीक दी। इस दुआ को खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं हम, आमीन।